हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसको यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ब्लॉटिंग के बारे में जानते हैं। ब्लॉटिंग का अपैरेटस एक्सप्लेनेशन, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉटिंग होता क्या है। तो ब्लॉटिंग को देखेंगे, ब्लॉटिंग क्या होता है। ब्लॉटिंग जो है ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्निक है और जेनेटिक्स का टेक्निक है, जिसमें कि ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को एक कैरियर से मेम्ब्रेन में, कैरियर टू मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं। कैरियर टू मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पे एक ऐसा कैरियर बना होता है, एक ऐसा, और एक दूसरा ये मेम्ब्रेन। तो यहाँ से ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है वो इस मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे ही ट्रांसफ़र किया जाता है इसको, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को कैरियर टू मेम्ब्रेन में। ब्लॉटिंग का मेन पर्पस यही है कि इसको कैरियर से मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र कराने को ही हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक कह देते हैं। जैसे कि सेकेंड लाइन में लिखा ही हुआ है, ब्लॉटिंग रेफर्स टू द ट्रांसफ़र। ब्लॉटिंग रेफर्स करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब यही डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जेल टू मेम्ब्रेन एंड देयर सब्सिक्वेंट डिटेक्शन, और उसका डिटेक्शन किया जाता है सरफेस में, मेम्ब्रेन के सरफेस में डिटेक्शन किया जाता है। जो टेक्निक है ट्रांसफ़र करने का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को कैरियर में, उसी को हम लोग ब्लॉटिंग कह देते हैं। फिर इसको सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इस जो हम लोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं जेल टू मेम्ब्रेन में, इसको सबसे पहले आइसोलेट या फिर सेपरेट किया जाता है। कौन से टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करने के बाद ही ब्लॉटिंग जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट, 3 टाइप के ब्लॉटिंग्स टेक्निक होते हैं: सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में। बाकी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। सबसे पहले देख लेते हैं सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में। सदर्न ब्लॉटिंग को सबसे पहले किसने बताया था? सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये एक मेथड है जिसको कि यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेक्शन करने के लिए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को डीएनए सैंपल से। सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये एक मेथड है जिसमें कि क्या यूज़ करते हैं, ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेथड है जिसको कि यूज़ करते हैं डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस हमको जो कि चाहिए डिटेक्ट करना है, उसको डीएनए सैंपल से डिटेक्ट करने के लिए। ये जो सदर्न ब्लॉटिंग है ये स्पेशली डीएनए सैंपल के लिए यूज़ होता है। सदर्न प्लॉटिंग जो है ये कंबाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू अ फिल्टर मेम्ब्रेन एंड सब्सिक्वेंट फ्रैगमेंट डिटेक्शन बाय प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। इसको तो मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या किया जाता है सदर्न प्लॉटिंग में? सबसे पहले जो किया जाता है, सब डीएनए को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके फ्रैगमेंट्स को जो हमको चाहिए, इस स्पेसिफिक सेगमेंट चाहिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद उसको क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और फिर उसके बाद प्रोब और यहाँ पे टारगेट डीएनए होते हैं, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है जब हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो मेथड है इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया एडविन मेलर सदर्न ने। इसके पर्पस को, इसके प्रिंसिपल को आगे मैं और बताऊँगी। यहाँ पे आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं आगे इसको और अच्छे से क्लियर करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल की तरफ। इसका जो सदर्न ब्लॉटिंग का मेन प्रिंसिपल जो है ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन किसके किसके बीच होगा? अब यहाँ पे डीएनए का बॉन्ड तो बन नहीं सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेपरेट किए हैं डीएनए फ्रैगमेंट को, सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं पहले डीएनए फ्रैगमेंट्स को, फिर उसको डीनेचर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ही फ्रैगमेंट रहता है डीएनए का, तो उसको एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट और एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब के बीच में हम लोग बॉन्ड बनाते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हाइब्रिडाइजेशन के। सबसे पहले क्या है कि
यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, जो प्रोब होता है वो सिर्फ बाइंड करता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। मतलब यहाँ पे जो प्रोब है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को ही देख के बाइंड करेगा। विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री अगर यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है तो वो प्रोब बाइंड नहीं करेगा, वैसे ही वो रहेगा। जो प्रोब है वो फाइंड कर लेता है मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टारगेट, बहुत सारे मिक्सचर में, यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ मिलियंस ऑफ मिक्सचर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से वो जो प्रोब है वो फाइंड कर लेता है अपने टारगेट डीएनए को फाइंड कर लेता है और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कर लेता है इसके साथ। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल के बाद अपैरेटस को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अपैरेटस में सबसे पहले वेट है, पेपर टॉवल स्टैक है, वॉटमैन पेपर स्टैक है, मेम्ब्रेन है, जेल है। यही जेल से मेम्ब्रेन में जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए आरएनए प्रोटीन, इसी को हम लोग ब्लॉटिंग कह देते हैं। प्लेटफॉर्म है, सेरन पेपर है, वॉटमैन पेपर है, ट्रांसफ़र बफर है। बफर का क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारा बायोलॉजिकल सैंपल है वो अच्छे से मूव कर सके, कैरियर टू मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से मूव कर सके, जेल टू मेम्ब्रेन। ये हो गया अपैरेटस का। नेक्स्ट हम लोग कैसे सदन ब्लॉटिंग टेक्निक जो है, ये स्टेप्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और डीएनए को प्यूरीफाई करते हैं फ्रॉम द सेल से। सेकेंड स्टेप है डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं एंजाइम से, सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीनेचर करते हैं डीएनए को, ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में। फिर ऐड प्रोब को ऐड करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। जो प्रोब जो कि बाइंड नहीं हुआ है टारगेट डीएनए के साथ, उसको वॉश ऑफ कर देते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये तो बात हुई स्टेप्स इन्वॉल्व की। अब मैं इसको सिंगल स्टेप को समझाऊंगी कि स्टेप्स कैसे कैसे किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्यूरीफाई करते हैं डीएनए को फ्रॉम द सेल से। कोई भी जो हमको प्लांट सेल लेना है, एनिमल सेल लेना है, ह्यूमन सेल लेना है, जो भी हमको सेल लेना है, उससे हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डीएनए को। बहुत सारे टेक्निक होते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में उसको रेस्ट्रिक्ट कराएंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कराते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से रेस्ट्रिक्ट कराते हैं। तो क्या होता है कि वो शॉर्ट फ्रेगमेंट में कट हो जाता है। शॉर्ट फ्रेगमेंट में कट होने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो तरीक़े का यूज़ किया जाता है, पॉलीएक्राइलामाइड और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्राइलामाइड जो है ये प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, और एगरोस जेल जो है ये डीएनए के लिए, डीएनए आरएनए के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। ये जो फ्रेगमेंट जो हम लोग सेपरेट किए हैं फ्रेगमेंट्स, उसको इसमें जेल में रन कराएंगे, एगरोस जेल में रन कराएंगे। एगरोस जेल में रन कराने से क्या होगा, यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे मूव करेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव कर लेंगे। तो जो हमको स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए डीएनए सैंपल को, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। डीनेचर में क्या करते हैं हम लोग, जो ये जेल में जो अटैच है सेपरेट है डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसको हम लोग डिप करेंगे अल्केलाइन सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किए हैं वो तो डबल स्टैंडर्ड ही है। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन का मतलब ये है डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, इसको जेल को डिप करते हैं अल्केलाइन सॉल्यूशन में, जिसके कारण ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, देन इस जेल को हम लोग लेके जाते हैं कैरियर टू मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कराते हैं। इसी कैरियर टू मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र कराने को हम लोग ब्लॉटिंग कह देते हैं। ये फिफ्थ स्टेप जो है ब्लॉटिंग टेक्निक है। नेक्स्ट सिक्स स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेबल्ड प्रोब लेके आते हैं। एक प्रोब जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसको हम लोग लेबल कर देते हैं रेडियो एलिमेंट से, ताकि हमको डिटेक्ट हो जाए। ऑटो रेडियोग्राफी जब हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे तो वहाँ पे हमको डिटेक्शन से पता चल जाए कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया है और ये हमारा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है। तो यहाँ पे लेबल करते हैं प्रोब को, फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो ये जो प्रोब है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बाइंड कर लेता है और फिर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड बना लेता है। जो प्रोब अनबाउंड है उसको हम लोग वॉश ऑफ कर लेते हैं। वॉश ऑफ करना क्यों ज़रूरी है, जब हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि फ़ेल हो सकता है, डिटेक्शन अच्छे से नहीं होगा, फ़ेल हो सकता है, अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको जो प्रोब जो बाउंड नहीं है उसको वॉश ऑफ कर लेते हैं।
लास्ट में हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी जो है डिटेक्शन का टेक्निक है, जिसमें कि जो रेडियो एलिमेंट जो कि कंटेन करके रखा है प्रोब, जो कि बाइंड हुआ है टारगेट डीएनए के साथ या अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, उसको ये एमिट करेगा सिग्नल, लाइट एमिट करेगा, जिसको कि हम लोग पता लगा लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में। इससे हमको पता लग जाएगा कि ये वाला स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस है, और हम लोग फिर उसको आइसोलेट कर लेंगे। ये उसका व्यू है कि कैसे कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन। इससे पहले मैं एक बार अपैरेटस एक्सप्लेनेशन में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांस एल्यूमिनेटर यूनिट का यूज़ करते हैं। एक सेकंड में सब रब कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेटर यूनिट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इसमें बफर सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। बफर सॉल्यूशन को फिल करने के बाद क्या करते हैं, ये जो हम लोग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं उसको जेल को हम लोग किसी सपोर्ट से अटैच कराते हैं, या तो स्पॉन्ज हो सकता है, किसी भी चीज़ से अटैच कराते हैं। अटैच कराने के बाद क्या करते हैं, जेल को हम लोग लोड करते हैं, जो कि कंटेन करता है टारगेट डीएनए। बफर पहले से फिल है यहाँ पे, फिर हम लोग जेल को लोड कराते हैं टारगेट डीएनए। फिर उसके बाद कैरियर और मेम्ब्रेन जो जेल जो कि कंटेन किया है टारगेट डीएनए, वो ट्रांसफ़र होता है जेल टू मेम्ब्रेन में। इसी को हम लोग ब्लॉटिंग कह देते हैं। यहाँ पे जेल टू मेम्ब्रेन ये ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हमारा कैरियर मॉलिक्यूल है, जो हमारा टारगेट डीएनए है वो। इसके ऊपर हम लोग वेट रख देते हैं। वेट इसलिए रखते हैं ताकि वेट रखने से क्या होगा, ये जो बफर सॉल्यूशन है ये हेल्प करेगा इस टारगेट डीएनए को ऊपर तक मूव करने में। और जब बफर सॉल्यूशन यहाँ टॉप पे पहुँच जाएगा तो इससे हमको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया है टारगेट डीएनए और इसके बीच में, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। और फिर हम इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो हम ब्लॉटिंग टेक्निक कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन कौन कौन से जगह इसको यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को डीएनए सैंपल से डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। हमको जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, जीन रीअरेंजमेंट को, पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्ट के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस में सबसे पहले आप कॉमन यही लिख सकते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो हमको चाहिए उसको आइसोलेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में डीएनए जो है वो प्रेजेंट है डीएनए इस सैंपल में। चीपर होता है ये डीएनए सीक्वेंसिंग से। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है देन अदर टेस्ट। इसमें लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे लेबर लगता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाती है। सो यहाँ पे ये ख़त्म होता है ब्लॉटिंग टेक्निक। सदन ब्लॉटिंग मैंने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट मैं जो वीडियो लेके आऊँगी वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।